हम ये कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि अगर फाइट में कैंडल जीत जाती है तो वो फिर रिट्रेसमेंट नहीं आनी, वो कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी प्रोडक्टिव वेव के ऊपर। अब एक बात समझ लीजिए, अप 10 में, ठीक है मैं बता देता हूँ, अप 10 हाँ में जी। अगर इस सेलर की कैंडल फाइट में जीत जाए तो इसमें रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। फाइट में हार जाए तो रिट्रेसमेंट आती है। बहुत सारे लोगों को डाउट होते हैं ना कि मोमेंटम का ऑपोजिट में कैंडल कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। अगर ये कैंडल फाइट में जीत जाए, नेक्स्ट कैंडल श्योरली सेलर के लिए बन रहा है। पर आपको सेलर के लिए कहाँ से डेट प्लेस करना है? ओपनिंग से नहीं, कहीं ऊपर सेलर्स का कोई रिकवरी पॉइंट होगा उधर से। अगर इनकेस कैंडल ग्रीन भी बनी, फाइट में कैंडल हार चुकी है मतलब बायर्स, तो ये कैंडल छोटी ग्रीन बनी। बात समझ में आ रही है? बना सकते हैं भाई, जी जी। बायर कब भी आ हाँ सकते हैं, तब भी आ सकते हैं, पर हमें अपना रिस्क अपने पास रखना है। क्योंकि एक बात समझना है कि ये लोग फाइट में जीते, अगर कोई पार्टी, सिंपली कोई पार्टी अगर रिटेस्टमेंट हुआ है अभी के अभी, उसके लिए हमें ट्रेड करना है तो उस पोजीशन से ट्रेड करना है। या किसी पार्टी का अभी डोजी बना है और मैं तुरंत सोच रहा हूँ कि उस पार्टी के लिए मैं ट्रेड करूंगा, लाइक इधर सेलर का डोजी बना है और मुझे इधर बायर कैंडल में फिर से रिएक्शन आ गई कि सेलर आएंगे, अरे अभी अभी तो उन्होंने डोजी क्रिएट किया है ना, तो इस कैंडल पर मुझे ट्रेड लेने से पहले थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर कैंडल गलती से ग्रीन भी बन जाए तब भी छोटी बनेगी, सेलर की पोजीशन का ब्रेक नहीं होगी। तो ये सब कुछ अपने हाथ में होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं कह रहा हूँ ब्रदर, अगर देखे ना, आप जैसे आपने अभी समझाया मुझे कि हाँ कैंडल फाइट जीत जाती है और हाँ। उसके बाद श्योर अगली कैंडल उसने रेड आना ही आना है, तो नहीं हम फिर रेड के नहीं, साथ जाया अब करते देखो, हैं। अब थोड़ा माजरा इसमें भी है। फाइट जीत जाए, ओपनिंग से ट्रेड नहीं प्लेस करना, पहले सेलर की पोजीशन को टच करें। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि बहुत सारे लोग फाइट जानते हैं, भाई मैं जानता हूँ मार्केट में बहुत ज्यादा लोग हैं फाइट जानते, अगर कैंडल पहले नीचे चली जाए ना, तो फाइट जीतने के बाद भी वो कैंडल रिवर्स हो सकती है हफ्ते में। बात समझ में आ रही है? पहले ऊपर जानी चाहिए। अगर सेलर के लिए जीते तो पहले सेलर के पोजीशन को एक बार टच करना चाहिए, जस्ट। कैंडल चेंज नहीं होगी, कलर चेंज नहीं करेगी, इसलिए मैं बोलता हूँ हाँ कैंडल एक बार ऊपर या नीचे टच कर ले। ओके। जी जी, वो तो जाहिर सी बात है, जो लेवल के फाइट जीती है वो हाँ सेलर की पोजीशन होगी, लेवल के ऊपर से हम ट्रेड लगाएंगे। हाँ 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 हाँ। ओके। जी जी, ठीक है ब्रदर जी, मैं ये बस ये मेरा ना डाउट था, और यकीन माने बहुत ज्यादा ये परेशान करता है डाउट हमें। ठीक है भाई, वो हो आपका, हो गया। हाँ जी। बोलिए। सेंट्रल लाइन लगा दी। नहीं अब ट्रेंड जा रहा है ना, हाँ इधर एक अंदर जा रही है, बस इस तरह से। ओके ओके ओके, आप बताइए। इसको इधर एक रॉन्ग नंबर है, उसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन इनसे नहीं हो पाया और गैप डाउन कर दिया। तो ये गैप डाउन ब्रेक करने के लिए हुआ है कि नहीं, आ, उल्टा पार्टी आएगी। हम्म, अब देखिए, गैप डाउन के बाद अगर कैंडल एग्जैक्टली सीधा ऊपर निकल जाए तो अच्छा। ये कैंडल रिवर्स हो सकती है। पर अगर ऊपर बहुत देर तक रुकी रही तब तो पक्का पक्का रिवर्सल नहीं आएगा, तब कैंडल छोटा होगा। तो आपको कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस करना है, क्योंकि जनरली इसके अंदर जितना भी टेन था वो सारा टेन खत्म होके इसके अंदर बायर का टेन बन गया अल्टीमेटली। ठीक है। अच्छा अगर नीचे आ गए पहले उसको टच नहीं किया सेलर कहीं अब भी। पहले नीचे अगर आ जाए तो जी। तब एक कैंडल कंटिन्यू भी हो सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि गैप डाउन कहाँ पर लगाए। असल में सेलर रिएक्शन में कहाँ पर, जहां पर चाहते थे उधर ही गैप डाउन लगाए, या उसके आगे पीछे कहीं पर लगा दिया। तो अगर आगे पीछे कहीं अच्छा। पर लगा दिया तो आपको एनटी में देखना पड़ेगा, वो कैंडल कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है भाई? जी जी। वो भी दो एनटी देखते हैं, इधर एक हैमर है और दूसरी मारूबुजू। ठीक है। और हैमर वाले में वो अच्छा। कंप्लीट हैमर चाहिए। ठीक है, वो ड्रैगन फ्लाई कुछ काम जी। नहीं करेगी इसमें। ठीक है। अच्छा। बात समझ में आ गई? जी आइए हाँ ओके जी। ओके ओके भाई, मिलते हैं। ठीक है। ভাই স্পিনিং ক্যান্ডেলটা কোন স্পিনিং ক্যান্ডেল রিভার্স করবো আর কোন স্পিনিং ক্যান্ডেল কন্টিনিউ করবো এটা বলেন। स्पिनिंग कैंडल की बात करो। হ্যাঁ স্যার। स्पिनिंग कैंडल का थोड़ा ज्यादा ही घनचक्कर है। उसमें क्या है कि, ठीक है, कैंडल ऐसे ग्रीन बनी है बनी है बनी है, ऊपर थी। ठीक है, कैंडल ऐसे नीचे डाउन टेक बनाते बनाते लास्ट में आ रही है। अच्छे से समझना, लास्ट में ऐसे कैंडल को नीचे रखा गया, कैंडल ने रिकवरी किया, अच्छे से समझना। इस जगह से कैंडल को एक झटके में पुश आया, कैंडल सेलर की बन गई। ठीक है। एंड देन ঠিক আছে। लास्ट में कैंडल इधर ही क्लोज हो गई, नीचे से ऊपर। कहाँ पर? जहाँ से कैंडल के अंदर लोअर आई। अब कैंडल तो बनी है ग्रीन की स्पिनिंग, मानो वो जो कैंडल के बाद। तो ऊपर कैंडल कैसी बनी है? कैंडल ऐसे ऊपर थी, नीचे ऐसी की तरफ आ रही थी, एंड इधर ऊपर गए, एक झटके में पुश आया, कैंडल पूरा रेड बना, और लास्ट में ऐसे करके इधर खड़ी हुई है। वो क्या है? दोबारा ही है ना कि ग्रीन की क्लोजिंग में सेलर का पॉइंट। आप लोग सोचेंगे इधर पॉइंट है सेलर का, पर अल्टीमेटली नहीं। अल्टीमेटली सेलर का और एक पॉइंट इधर भी तो है ना। हाँ, इधर पॉइंट है, मान सकता हूँ, पर क्लोजिंग पे भी तो एक पॉइंट है ना, वो रिवर्सल होती है। समझ आ रही है? স্যার হ্যাঁ বুঝছি স্যার, কন্টিনিউ যে করবো ওইটা স্পিনিং ক্যান্ডেল। कंटिन्यू कब करेगी?
हाँ सर। अब देखिए कैंडल पहले ओपन होकर नीचे गई है, रेड कैंडल बनी है, ठीक है, अच्छे से समझना। उसके बाद कैंडल ऊपर गई है एंड कैंडल लास्ट में नीचे आते आते ऐसे क्लोज हो गई है, पर लास्ट में क्लोजिंग में फाइट जीत गई है। अब कैंडल के अंदर अपटेन है, इतना आप समझ लेना। ऊपर से एक डाउन का स्ट्रक्चर बन रही है, पर कैंडल के अंदर टेंट क्या है, अपटेन है। क्योंकि पहले जो कैंडल ऐसे नीचे गई थी, पहले जो कैंडल ऐसे नीचे गई थी, देन डाउन टेन से अपटेन बनी है। ऊपर ऐसे जाते जाते कैंडल ने कोई हाई लो जरूर क्रिएट किया होगा, लाइक इधर ऐसे ऊपर जाते जाते ऐसे कोई हाई लो जरूर क्रिएट किया होगा, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और एक डाउन टेन क्रिएट किया है, पर क्लोजिंग में फाइट जीत गई है। दैट मीन्स कैंडल ग्रीन है, कैंडल के अंदर अप ट्रेंड है, अभी तक हाई लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ और कैंडल फाइट में जीत गई है, सेलर का पोजीशन काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके क्लोजिंग फाइट जीतना मस्ट है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आगे। ओके ओके ओके। मैं माइक खोलूं थैंक यू दूसरे सर। बंदों का? हाँ सर। हेलो हेलो। यस यस, बोलिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड में दो करेक्टिव वेव का स्ट्रॉन्ग कैंडल आया। उसके बाद ओके, जो तीसरा कैंडल आया वो भी ग्रीन आया, लेकिन स्विंग लो और स्विंग हाई दोनों बनाया, लेकिन उसका वीक नहीं तोड़ पाया। तो उस सिचुएशन में मैंने देखा है कि कभी कभार वो ग्रीन भी बन अच्छा, जा रहा था माउंटेन कैंडल, में ग्रीन और कैंडल बना है, दो ग्रीन कैंडल हाँ बात। हाँ, दो दो, सपोज ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। हाँ, उसके हाँ, बाद। और एक ग्रीन कैंडल बना है जो हाई को नहीं तोड़ा, लेकिन हाई बनाया है और लो भी बनाया है। अच्छा, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हाँ गई। हाँ अच्छा, हाँ, ठीक इसमें है। देखा हूँ कंटिन्यू भी किया है और कभी कभार वापस से ट्रेंड कंटिन्यू किया है, अब ये डाउन ट्रेंड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोअर वीक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस कैंडल में ऐसे वीकनेस आ जाए ना, इस अपर वीक को देखना है, कहीं कोई सेलर का पोजीशन तो इधर एक्टिवेट नहीं है। अब कैसे एक्टिवेट होंगे, अच्छे से समझना है। जब कैंडल ऐसे ये नीचे गई है, कहाँ से आई है वो मैटर नहीं करता, लास्ट में कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी और फाइट करके ऐसे नीचे आ जाएगी। अब उधर सेलर्स का पोजीशन है, इतना आप समझ लेना। कैंडल आकर इधर क्लोज हुई है, भले ही क्लोज हुई है, क्लोजिंग पर कोई फाइट नहीं हुई, अभी भी सेलर का पोजीशन कहाँ पर है, इधर है। अब अगर पहले कैंडल नीचे जाए, ध्यान से बात को समझना, पहले कैंडल नीचे जाए तब तो ब्रेक कर देगी, पर पहले कैंडल एक झटके में बड़ी बन जाए ना, तब ये कैंडल लास्ट में रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि इसने पहले किसका पोजीशन टच किया है। हाँ हाँ, सेलर का पोजीशन छू लिया हाँ, है। तो वो समझना है, ठीक है, ठीक है। और भाई जैसे ये लोअर लो बना ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में लोअर लो बना, हाँ, फिर लोअर हाई बना, उसके बाद फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना। डाउन टेन में स्ट्रक्चर में। हाँ हाँ, स्ट्रक्चर में। अच्छा, मैं ड्रॉ करता हूँ, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, अभी लोअर हाई बना दो। लोअर है, ये तो बना है, आप बताओ। हाँ, लोअर हाई में फिर हायर हाई लग जाना। हायर है नीचे बना है, ऐसे है। हाँ हाँ, ये हम्म। वाले में फिर इम्पल्सिव स्टार्ट समझ नहीं आता। अच्छा, जब तक इस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा, ये सारे हम करेक्शन ही समझेंगे। ये सारा कुछ कोई ट्रेंड नहीं है, इधर से ऐसे भी मार्केट नीचे लो लगा सकती है। इवन कि कई कई हाँ केस में भाई इसका अगर ब्रेकआउट हो जाए तब भी मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। इंस्टेंटली अगर फेक ब्रेकआउट कर दे नीचे जा सकती है, पर इधर अगर मार्केट बोले कि कंटिन्यू साइन देकर हम तो ऊपर की तरफ चलेंगे एंड देन अप टेन हो जाएगा, तो बहुत कम चांसेस होती है कि वो लोग ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इधर फॉरेक्स में ट्रैप किया जाता है। मार्केट पहली बार में ट्रेंड चेंज नहीं करती, पहले दिखाएंगे कि चलो ऊपर की तरफ, देन हाँ, उनका इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी हाँ, कहेंगे। बात को सुनना है, इंड्यूसमेंट लेने जाते हैं। पहले दिखाएंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। फॉरेक्स के स्ट्रक्चर की बात करूँ या इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इवन की फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। हाँ, नीचे इंड्यूसमेंट आएगी, लेने जाते हैं ना। नीचे आएगी, लिक्विडिटी लेंगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करेंगे, देन ऊपर जाते जाते इधर भी बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे, उनका वीक से स्टॉप लॉस हंट करेंगे, जिसको हम स्वीप बोलते हैं, एंड देन मार्केट ऊपर लिक्विडिटी की से। तरफ ब्रेकआउट करेगी, तब कंफर्म अपटेन हो जाएगा। इसलिए जब अपटेन होता है, देखना ऐसे बड़े बड़े रेंज क्रिएट होता है। वो क्या क्रिएट करते, रेंज मीनिंग ही समझ लेना है, मार्केट में घुस के जब देखना है ना रेंज चल रहा है, क्या समझना है, किसी एक तरफ लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है, बहुत जल्द उस लिक्विडिटी को हंट किया जाएगा। और जो लोग रिएक्शन में हर बार घुसे रहते, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखते, उन लोगों का रिएक्शन उसी वक्त सारा का सारा फॉल्स होगा, एक झटके में अमाउंट उठ जाए, क्योंकि शायद मार्केट एक हेल्दी प्राइस एक्शन देगी ऐसे ऊपर की तरफ, और तीन चार बड़े कैंडल में इस पूरे मार्केट को खा जाएगी और लोग इधर रिवर्सल करते लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ और जो मार्केट लिक्विडिटी हंट करने जाती है, तभी मार्केट एक
डब्ल्यू या एम का क्रिएशन करते, वो मार्केट में फॉलो होता है, ना कि ये जो नॉर्मल बताते हैं ना कि ऐसे डबल बॉटम बन गई तो ये फॉलो होगा, ये नहीं होता, ये नहीं होता। डबल बॉटम और डब्ल्यू में बहुत ज्यादा अंतर है। डब्ल्यू लोगों को इंड्यूस करके बनाया जाता है, और डबल बॉटम वो ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है कि इधर लिक्विडिटी है। ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं। ठीक है।